करामात करतार सिंह दुग्गल। और फिर बाबा नानक घूमते हुए हसन अब्दाल के जंगल में जा निकले। गर्मी सख्त थी, चिलचिलाती धूप, चारों ओर सुनसान पत्थर ही पत्थर, रेत ही रेत, झुलसी हुई झाड़ियां, सूखे हुए पेड़, दूर तक मनुष्य की जाति नजर नहीं आती थी। और फिर अम्मी, मैं उत्सुक हो रहा था। बाबा नानक अपने ध्यान में मग्न चलते जा रहे थे कि उनके शिष्य मर्दाने को प्यास लगी, पर वहाँ पानी कहाँ। बाबा ने कहा, भाई मर्दाने, सब्र करो, अगले गांव पहुंचकर जितना तुम्हारा जी चाहे पानी पी लेना। किंतु मर्दाने को तो सख्त प्यास लगी थी। बाबा नानक ये सुनकर चिंता में पड़ गए। इस जंगल में पानी तो दूर दूर तक नहीं था, और जब मर्दाना जिद पर बैठता तो सबके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। बाबा ने फिर समझाया, मर्दाने, यहाँ पानी कहीं भी नहीं, तुम सब्र कर लो, भगवान की इच्छा मान लो। किंतु मर्दाना तो वहीं बैठ गया, एक कदम और उससे आगे नहीं चला गया। बाबा ससो पंज में पड़ गए। गुरु नानक मर्दाने की जिद को देखकर बार बार मुस्कुराते, हैरान होते। आखिर जब बाबा ने मर्दाने को किसी तरह मानते न पाया तो वह अंतर्ध्यान हो गए। जब गुरु नानक की आंख खुली तब मर्दाना मछली की तरह तड़प रहा था। सतगुरु उसको देखकर मुस्कुराए और कहने लगे, भाई मर्दाने, इस पहाड़ी के ऊपर एक कुटिया है जिसमें बली कंधारी नाम का एक दरवेश रहता है। यदि तुम उसके पास जाओ तो तुम्हें पानी मिल सकता है। इस इलाके में केवल उसका कुआं पानी से भरा हुआ है और कहीं भी पानी नहीं है। और फिर अम्मी, मैं यह जानने के लिए बेचैन हो रहा था कि मर्दाने को पानी मिलता है कि नहीं। मर्दाने को प्यास सख्त लगी थी। सुनते ही पहाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। चिलचिलाती धूप इधर प्यास उधर, पहाड़ी का सफर पसीना पसीना हुआ। फूले सांस मर्दाना बड़ी कठिनाई से ऊपर पहुंचा। वली कंधारी को सलाम करके उसने पानी के लिए विनती की। वली कंधारी ने कुएं की ओर संकेत किया। जब मर्दाना उधर जाने लगा तब वली कंधारी के मन में कुछ आया और उसने मर्दाने से पूछा, भले आदमी, तुम कहाँ से आए हो? मर्दाने ने कहा, मैं नानक पीर का साथी हूँ। हम घूमते घूमते इधर आ निकले, मुझे प्यास लगी है और नीचे पानी कहीं नहीं। बाबा नानक का नाम सुनकर वली कंधारी को क्रोध आ गया। उसने मर्दाना को अपनी कुटिया में से वैसे का वैसा निकाल दिया। थका हारा मर्दाना नीचे बाबा नानक के पास आकर फरियादी हुआ। बाबा ने उससे सारी कहानी सुनी और मुस्कुरा दिए। मर्दाना, तुम एक बार फिर जाओ। बाबा नानक ने मर्दाना को सलाह दी, इस बार तुम नम्रता से जाना, कहना मैं नानक दरवेश का साथी हूँ। मर्दाना को प्यास सख्त लगी हुई थी, अब पानी और कहीं नहीं था। उड़ता हुआ, बड़बड़ाता हुआ फिर ऊपर चल दिया, किंतु पानी वली कंधारी ने फिर न दिया। मैं एक काफिर के साथी को चुल्लू भर भी पानी नहीं दूंगा। वली कंधारी ने मर्दाने को फिर वैसे का वैसा लोटा दिया। जब मर्दाना इस बार नीचे आया तो उसका बुरा हाल था। उसके होठों पर पपड़ी जमी थी, मुंह पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। यूँ लगता था कि मर्दाना घड़ी है या पल है। बाबा नानक ने सारी बात सुनी और मर्दाना का धुन निरंकार कहकर एक बार भी फिर वली के पास जाने के लिए कहा। हुक्म का बांधा मर्दाना चल दिया, लेकिन उसको पता था कि उसकी जान रास्ते में ही कहीं निकल जाएगी। मर्दाना तीसरी बार पहाड़ी की चोटी पर वली कंधारी के चरणों में जा गिरा, किंतु क्रोध में जल रहे फकीर ने उसकी विनती को इस बार भी ठुकरा दिया। नानक अपने आप को पीर कहलवाता है और अपने मुरीद को पानी का एक घूंट नहीं पिला सकता। वली कंधारी ने लाख लाख पानी दिए। मर्दाना इस बार जब नीचे आया, प्यास से निर्बल बाबा नानक के चरणों में वह बेहोश हो गया। गुरु नानक ने मर्दाना की पीठ पर हाथ फेरा, उसको हौसला दिया और जब मर्दाने ने आँख खोली, बाबा ने उससे सामने एक पत्थर उखाड़ने के लिए कहा। मर्दाना ने पत्थर उठाया और नीचे से पानी का झरना फूट निकला, जैसे एक नहर पानी की बहने लगी हो, और देखते देखते चारों ओर पानी ही पानी हो गया। इतने में वली कंधारी को पानी की आवश्यकता हुई। कुएं में देखा तो पानी की एक बूंद भी नहीं थी। वली कंधारी बड़ा हैरान हुआ और नीचे पहाड़ी के दामन में चश्मे फूट रहे थे, नदियां बह रही थीं। दूर बहुत एक कीकर के नीचे वली कंधारी ने देखा बाबा नानक और उनका साथी बैठे थे। क्रोधवश वली ने चट्टान के एक टुकड़े को अपने पूरे जोर से लुढ़काया। इस तरह पहाड़ी की पहाड़ी अपनी ओर आती देखकर मर्दाना चिल्ला उठा। बाबा नानक ने धीरज से मर्दाना को धन निरंकार कहने के लिए कहा, और जब पहाड़ी का टुकड़ा बाबा के सिर के पास आया, गुरु नानक ने उसे हाथ देकर अपने पंजे से रोक लिया और हसन अब्दाल में, जिसका नाम अब पंजा साहब है, अभी तक पहाड़ी के टुकड़े पर बाबा नानक का पंजा लगा हुआ है। मुझे यह साखी बड़ी अच्छी लग रही थी, पर जब मैंने यह हाथ से रोकने वाली बात सुनी तो मेरे मुंह का स्वाद फीका हो गया। यह कैसे हो सकता है?
कोई आदमी पहाड़ी को किस तरह रोक सकता है, और पहाड़ी में अभी तक बाबा नानक का पंजा लगा हुआ है। मुझे जरा विश्वास न आया। बाद में किसी ने खोद दिया होगा। मैं अपनी माँ के साथ कितनी देर बहस करता रहा। यह तो मैं मान सकता था कि पत्थर के नीचे से पानी फट आए। विज्ञान ने कई ऐसे विधान बताए हैं जिनसे जिस स्थान पर पानी हो इसका पता लगाया जा सकता है, पर एक आदमी का लुढ़कती हुई आ रही पहाड़ी को रोक लेना, मैं यह नहीं मान सकता। मैं नहीं मान रहा था, और मेरी माँ मेरे मुंह की ओर देखकर चुप हो गई। कोई लुढ़कती हुई आ रही पहाड़ी को कैसे रोक सकता है? मुझे जब भी इस साखी का ख्याल आता, एक फीकी सी हंसी में हंस देता। फिर कई बार यह साखी गुरुद्वारे में सुनाई गई, किंतु पहाड़ी को पंजा से रोकने वाली बात पर मैं हमेशा सिर मारता रहता। यह बात मैं नहीं मान सकता था। एक बार यह साखी हमारे स्कूल में सुनाई गई। पहाड़ी को पंजा के साथ रोकने वाले भाग पर मैं अपने अध्यापक के साथ विवाद करने लगा। करने वाले लोगों के लिए कोई बात कठिन नहीं, हमारे अध्यापक ने कहा, और फिर मुझे चुप करवा दिया। मैं चुप हो तो गया, परंतु मुझे विश्वास नहीं हुआ। आखिर पहाड़ी को कोई कैसे रोक सकता है? मेरा जी चाहता है मैं जोर जोर से पुकारूं। बहुत दिन नहीं गुजरे थे कि हमने सुना पंजा साहब में साका हो गया है। उन दिनों साके बहुत होते थे। जब भी कोई साका होता मैं समझ लेता आज हमारे घर में खाना नहीं पकेगा और रात को नीचे फर्श पर सोना होगा। लेकिन यह साका होता क्या है यह मुझे नहीं पता था। हमारा गांव पंजा साहब से कोई ज़्यादा दूर नहीं था। जब इस साके की सूचना आई मेरी माँ पंजा साहब चल दी। साथ में था मुझसे छोटी बहन थी। पंजा साहब का सारा रास्ता मेरी माँ की आंख नहीं सूखी। हम हैरान थे यह साका होता क्या है। और जब पंजा साहब पहुँचे हमने एक अजीब कहानी सुनी। दूर कहीं एक शहर में फिरंगी ने निहत्थे हिंदुस्तानियों पर गोली चलाकर कई लोगों को मार दिया था। मारने वालों में नौजवान भी थे, बूढ़े भी थे, औरतें भी थीं, बच्चे भी थे, और जो बाकी बच गए उनको गाड़ी में बंद करके किसी दूसरे शहर के जेल में भेजा जा रहा था। कैदी भूखे थे, प्यासे थे, और हुक्म यह था कि गाड़ी को रास्ते में कहीं भी ठहराया न जाए। जब यह खबर पंजा साहब पहुंची, जिस किसी ने सुना, लोगों को चारों कपड़े आग लग गई। पंजा साहब जहां बाबा नानक ने खुद मर्दाना की प्यास बुझाई थी, उस शहर से गाड़ी प्यासों की गुजर जाए, भूखों की गुजर जाए, यह कैसे हो सकता था। और फैसला हुआ कि गाड़ी को रोका जाएगा। स्टेशन मास्टर को अर्जी दी गई, टेलीफोन हुई, तार गए। फिर फिरंगी का हुक्म था गाड़ी रास्ते में कहीं भी रोकी न जाएगी। और गाड़ी में आज़ादी के परवाने देशभक्त हिंदी भूखे थे। उनके लिए पानी का कोई प्रबंध नहीं था, उनके लिए रोटी का कोई इंतजाम नहीं था। गाड़ी को पंजा साहब नहीं रुकना चाहता, लेकिन पंजा साहब के लोगों का ये फैसला अटल था कि गाड़ी को अवश्य रोक लेना है। और शहर वासियों ने स्टेशन पर रोटियों की खीर के पूड़ी के दाल के ढेर लगा दिए। पर गाड़ी तो एक आंधी की तरह आएगी और तूफान की तरह निकल जाएगी, उसको कैसे रोका जाए। और मेरी माँ की सहेली ने हमें बताया उस जगह पटरी पर पहले वह लेटे मरे मेरे बच्चों के पिता, फिर उनके साथ उनके और साथी लेट गए, उनके बाद हम पत्नियां लेटी, फिर हमारे बच्चे, और फिर गाड़ी आई दूर से चीखती हुई, चिल्लाती हुई, सीटियों पर सीटियां मारती हुई। अभी दूर ही थी कि आहिस्ता हो गई, पर रेल से चीखती हुई, चिल्लाती हुई, सीटियों पर सीटियां मारती हुई अभी दूर ही थी कि आहिस्ता हो गई, पर रेल के थी ठहरती मैं देख रही थी कि पहिए उनकी छाती पर चढ़ गए, फिर उनके साथ वाले की छाती पर, और फिर मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने आंखें खोली तो मेरे सिर के ऊपर गाड़ी खड़ी थी। मेरे साथ धड़क रही छातियों में से धन निरंकार की आवाज़ आ रही थी। और फिर मेरे देखते देखते गाड़ी पीछे हटी और पहियों के नीचे आई लाशें टुकड़े टुकड़े हो गईं। मैंने अपनी आंख से लहू की धारा को देखा, बहती बहती कितनी ही दूर एक पक्के बने नाले के पुल के नीचे चली गई थी। और मैं हक्का बक्का हैरान था, मुझसे एक बोल न बोला गया। सारा दिन मैं पानी का एक घूंट न पी सका। शाम को जब हम लौट रहे थे, रास्ते में मेरी माँ ने मेरी छोटी बहन को पंजा साहब की साखी सुनाई। कैसे बाबा नानक मर्दाना के साथ इस ओर आए, कैसे मर्दाना को प्यास लगी, कैसे बाबा ने बली कंधारी के पास मर्दाना को पानी के लिए भेजा, कैसे बली कंधारी ने दोनों बार मर्दाना को निराश लौटा दिया, कैसे बाबा नानक ने मर्दाना को एक पत्थर उठाने के लिए कहा, कैसे पत्थर के नीचे से पानी का झरना फूट निकला और बली कंधारी के कुएं का सारा पानी नीचे खिंचा हुआ
आ गया और फिर कैसे क्रोध में आकर बली कंधारी ने ऊपर से पहाड़ का टुकड़ा लुढ़का दिया। कैसे मर्दाना घबराया, परंतु बाबा नानक ने धन निरंकार कहकर अपने हाथ से पहाड़ के टुकड़े को थाम लिया। लेकिन पहाड़ को कोई कैसे रोक सकता है। मेरी छोटी बहन ने सुनते सुनते झट मेरी माँ को टोका, क्यों नहीं कोई रोक सकता। बीच में मैं बोल पड़ा, आंधी की तरह उड़ती हुई गाड़ी को अगर रोका जा सकता है तो पहाड़ के टुकड़े को क्यों नहीं कोई रोक सकता। और फिर मेरी आंखों में से छल छल आंसू बहने लगे। करने वाले उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर न रुकने वाली ट्रेन को रोक लिया था और अपने भूखे प्यासे देशवासियों को रोटी खिलाई थी, पानी पहुंचाया था। तो आपको ये कहानी अगर अच्छी लगे तो कमेंट करना दोस्तों, और मेरी कहानी को लाइक भी करना।